जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपको इग्नोर करने लगे, उसके दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आप उस इंसान के बिना ना रह नहीं पा रहे हो, और ये बात एग्जैक्टली एज इट इज उस इंसान को पता होती है। दूसरा कारण कि आप उस इंसान से हमेशा डिमांड करते हो, अपनी नीड दिखाते हो कि आपको उनका टाइम चाहिए, आपको चाहिए कि वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे, वो इंसान आपको प्यार दे। इस चीज के लिए हमेशा आप उनके सामने मांगते रहते हो। तो चीजें क्या होती कि जब आप ये दिखाते हो सामने वाले इंसान को कि भाई आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, लाइक आपकी खुशी उनके ऊपर डिपेंड है, उनके बिना आपको कहीं चेंज नहीं, उनके बिना आपको कुछ अच्छा लगता नहीं, तब उस इंसान का इंटरेस्ट आप में खत्म होगा ही होगा। आप दुनिया के किसी भी इंसान का रिलेशन देखो जहां पर वो इंसान ऐसा नहीं दिखाता कि मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं या मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, सामने वाला इंसान तब तक उनको इग्नोर नहीं करेगा। पर कहीं ना कहीं आप यहां पर उनको ये दिखाते हो कि भाई हम आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज दिखाने के कारण ही बहुत बड़ा रीजन बनता है कि वो इंसान आप में अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। बहुत सारे लोग रिलेशन में कितने टाइम के बाद भी 100% ये चीजें कभी नहीं दिखाते कि हम आपके बिना रह नहीं पाते। और देखना, इसमें चीजें देखना, वो इंसान कभी रोएगा नहीं, उसका पार्टनर उसको इग्नोर नहीं करेगा। दूसरी चीज, हमेशा जो हमारी नीड होती है हम मांगते रहते हैं कि भाई हमें वैल्यू दो, हमें इंपॉर्टेंस दो। इसके कारण क्या होता है कि एक तो उनका ऑलरेडी हम में इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से अब वो इरिटेट होने लगा है। तो इसमें होता क्या है कि हम नहीं रह पा रहे ये दिखाकर पहले तो हमने उनका इंटरेस्ट खत्म कर दिया, अब उनसे मांग रहे, डिमांड कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, इससे वो और ज्यादा इरिटेट हो गए। इसलिए वो इंसान अब आपके साथ बात करने में, आपके साथ रिलेशन रखने में इतना ज्यादा कोई स्पार्क फील नहीं करता, उन्हें कोई चीज एक्साइटेड नहीं करती, लेकिन बुरा फील करवाती है, सब कुछ बोरिंग लग रहा है, वो अवॉइड कर कहीं और टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। अब उसके बाद का जो फेस आता है ना, समझाने और मनाने वाला, यहाँ पर 90% लोग अपने रिलेशनशिप को बुरी तरह से खराब करते हैं। क्योंकि देखो, जब रिलेशनशिप में अगर यही बात है और इतनी ही बात है कि उसका इंटरेस्ट किसी रीजन से खत्म हो रहा है, और दूसरी चीज हमने जस्ट उसको इरिटेट किया, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा इरिटेट होने के कारण भी वहीं से खत्म हो जाता है, तो भी रिलेशन को सही किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो ये मानते हैं कि भाई कुछ भी करके मैं उसको समझा लूं, मना लूं, रख लूं, तो जो ये कन्विंस करने के प्रोसेस होते हैं ना, समझाना और मनाना, ऐसे हो सकता है कि पहले वो हमसे इरिटेट नहीं हुआ होगा ना, तो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर किसी चीज से वो नाराज है, तो उनको समझाना चाहिए, तो उनको मनाना चाहिए। लेकिन एक इंसान ने डिसीजन लिया है, वो आपके साथ बात करना पसंद नहीं कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इस रिश्ते में आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो आप किसी भी इंसान को समझा कर या आप उनको मनाकर उनका डिसीजन चेंज नहीं करवा सकते। ये समझाना और मनाना तभी काम आता है या तो वो नाराज हो या आपकी चीज को समझ नहीं पा रहा हो। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता, उसे आप कैसे समझा सकते हो? तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है? जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो आपको उनके साथ कैसे डील करना होता है? देखो, सॉल्यूशन एक ही है कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को देखोगे तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, हंसने के लिए, अपनी लाइफ में नॉर्मल रहने के लिए, अपने इमोशंस के लिए आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना ही एकमात्र आपके लिए सॉल्यूशन होता है। देखो, अब वो इंसान कितना भी सही होगा, कितना भी स्मार्ट होगा, हर चीज में अपने पार्टनर से वो बेहतर होगा, पर वो इमोशनली डिपेंड है अपने पार्टनर के सामने, तो वो अपने पार्टनर के सामने कुछ नहीं है। कितना भी स्मार्ट इंसान या कितना भी खूबसूरत इंसान, अगर वो अपने पार्टनर के सामने इमोशनली डिपेंड है, तो यही दो चीज करेगा। पहले तो ये दिखाएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, और दूसरी चीज उनसे नीड शो करने लगेगा, जिससे सामने वाला इंटरेस्ट खोएगा उसमें और इरिटेट होएगा, उसके बाद उसको इग्नोर करेगा। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी इंसान कैसा भी क्यों ना हो, पर वो अपने पार्टनर के सामने अगर इमोशनली डिपेंड है, तो उसका पार्टनर उन्हें कैसे प्यार कर सकता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो उनको वहां पर स्पार्क फील कर पाए। इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब
कि आपकी लाइफ में आप किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो नॉर्मल रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अब आप किसी के बिना दुखी हो, क्योंकि आपकी लाइफ की हैप्पीनेस आपकी नहीं, ये उधार की है, किसी और के ऊपर डिपेंड है। अगर वो चाहेगा तो ही आप खुश रहोगे। तो आपको अपनी लाइफ में ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी अपनी हैप्पीनेस को, कि कैसे आप किसी भी चीज के बिना और किसी इंसान के बिना अपनी लाइफ में खुश रहो। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हैप्पीनेस किसी चीज में या किसी व्यक्ति में डिपेंड नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान में इमोशनली डिपेंड होते हैं। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग ऐसी चीजों का सामना करता है जहां पर सामने वाला इंसान उनको इग्नोर करता है। पर मैंने आपको जैसे कहा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। एक्चुअल में ऐसे लोगों के पास उनकी खुद की खुशी होती है, और वो उनकी खुद की खुशी उनको अपनी चीजों से मिलती है। या तो उनके कोई ऐसे शौक होते हैं जो फॉलो करते हैं, उनका कोई ऐसा काम हो सकता है, यानी कि अपनी लाइफ से, अपनी चीजों से उनको खुशी मिलती है। उनको खुश होने के लिए कोई इंसान ढूंढना नहीं पड़ता, या किसी चीज के कारण वो खुश है, अगर वो चीज टूट जाएगी तो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग ना किसी के पीछे भागते हैं, किसी के लिए परेशान होते हैं, पर ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसे इंसान को ही प्यार करेगा, ऐसे इंसान को ही पसंद करेगा जो इमोशनली इंडिपेंडेंट है। उनका एक अपना अलग आकर्षण है। अब इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान की ना खासियत ही यही है, यो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेगा तो भी कभी भी सामने वाले इंसान को ना बोलकर ना अपनी हरकतों से ये एहसास करवाएगा, कभी नहीं करवाएगा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। ठीक है, तुम मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे बिना मैं खुश ही नहीं रह पाता। तुम ना बोलोगे, तुम बात नहीं करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये जताते ही नहीं, और एक्चुअल में वो इतने डिपेंड होते भी नहीं। दूसरी चीज कि वो नीड भी शो नहीं करते। उनको क्या नीड है? अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सामने वाला इंसान होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। उनको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो अपने आप को भूल जाए। अपने आप को भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी खुशी है, और उसके कारण वो सामने वाले को ज्यादा खुश रख सकते हैं। अब वो ना तो ऐसा जताएंगे कि भाई तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि कभी भी नीड भी नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि वो इंसान बात नहीं करेगा और उनका ज्यादा टाइम चाहे, उनकी ज्यादा केयर चाहे, क्योंकि उनको खुद के लिए केयर है। वो किसी भी चीज के लिए सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं है। ना उनको लड़ना पड़ता है, ना उनको मांगना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जताते ही नहीं, तो सामने वाला कभी भी उस चीज से तृप्त नहीं होता कि ये इंसान 100% मेरा हो गया, इसलिए कभी भी उनका इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हो पाता। दूसरी चीज कि ये लोग मांगते ही नहीं। अब मांगेंगे नहीं तो बार बार मांगने से पहले इमोशनल डिपेंड इंसान उनको इरिटेट कर रहा था, यहाँ पर ये मांग ही नहीं रहे तो यहाँ पर ये इरिटेट ही नहीं होंगे। तो इसके कारण ऐसे इंसान रिलेशनशिप में होते हैं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सामने वाले उनके पार्टनर का इंटरेस्ट कभी भी उसमें लूज नहीं होता, कभी भी वो उनको इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे ना। आप उस इंसान को कैसे इग्नोर कर पाओगे जो आपके साथ रिलेशनशिप में, जो खुश है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, वो ना आपके साथ किसी भी चीज से लड़ रहा है कि भाई तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, और ना ही ये दिखा रहा है कि भाई तुम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तुम 2 दिन गए तो मैं तो दुखी था, मेरा माइंड कहीं लग नहीं रहा था। ऐसा नहीं दिखा रहा है कि वो डिपेंड है। ज्यादातर लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते कि लोग इग्नोर क्यों करते हैं। बस ये 2 चीज होती है कि हम उनके बिना नहीं रह पाते और उनसे हमारी बहुत ज्यादा नीड दिखाने लगते हैं। और ये चीजें होने के बाद उसका सॉल्यूशन समझाना या मनाना नहीं होता, पर उसका सॉल्यूशन होता है खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना, अपने काम से, अपनी चीजों से, अपनी हॉबीज से, अपने आप को एक्सप्लोर करने से, ना कि उनके पीछे भागने से, ना उनके लिए रोने से। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई-बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।